जय सिया राम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोग को अपना एक थॉट शेयर करना चाह रही हूँ और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रही हूँ। तो कल मैं एक रीडिंग कर रही थी, तो उनका ये क्वेश्चन था मेरे से कि मैम ये ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों बीमारियाँ होती हैं, मैं ही क्यों सफ़र कर रही हूँ। तो बाबा की तरफ से बहुत अच्छा एक आंसर आया, सो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, जब हम अध्यात्म के मार्ग पे आगे चलते हैं तो हमें धीरे धीरे हर चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। हम हर चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड हर क्यों का आंसर हमें मिलने लगता है। तो हमारे साथ जो भी घटना होता है ना, ये ऑलरेडी प्रारब्ध का पहले का होता है, इस जन्म का नहीं होता है। अगर हमें कोई हेल्थ इशू आ रही है तो ये अभी का नहीं है। आपने सोचा कि इस वक्त इस जन्म का है, नहीं, वो पहले जन्म का है जो आपको काटना पड़ रहा है। और नया थॉट अपने आपके हाथ में एक फ्री विल मिला हुआ है जिससे आप चेंज कर सकते हैं। अगर अभी भी आज भी आप उसको ब्लेमिंग मूड पे रखते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं या बोलते हैं हमारे साथ क्यों है, इस तरह से आप करते हैं तो आप ये समझिए कि आप फिर नया कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं और वो निगेटिव है क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, मैं पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है कि ये जो हो रहा है ये मेरा ही किया हुआ है। प्रभु तो सब कुछ करते हैं, कराते हैं, वो बात सही है, तो उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। मगर आपके हाथ में भी एक फ्री विल मिलता है कि आप इसको चेंज करो, बट आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे। आप भक्ति भजन नहीं करते हैं, आप भक्ति नहीं करते, आपको थॉट नहीं आएगा, आप कनेक्टेड नहीं हो, आप गुड कर्मा नहीं कर सकते हो। फिर आपको उसी तरह से कर्मा करोगे, उसी तरह कर्मा फिर क्रिएट करोगे, एंड फ्यूचर फिर वैसे ही करोगे तो वो चीज़ आपको फिर आगे मिलेगा। अभी आप काट रहे हो, फिर आगे भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, फिर हम ही क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम ब्लेम भी करते हैं। भगवान तो हमारे जिस भगवान को आप मानते हैं वो हमारे साथ हमेशा सदैव रहते हैं, हमें हमेशा गाइड करते हैं। हम ही इग्नोरेंस करते हैं क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं होते हैं। हम अपनी चलाते हैं, हम अपनी चलाते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है। ये घमंड के साथ हम रहते हैं, तो इस घमंड को त्याग करना पड़ेगा। ये हमारे पास घमंड होता है कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, ये मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है। ये जो आपका बोलने का तरीका है, ये जो आप बोलते हैं, इसका मतलब आप ऊपर वाले से दूर है। जो हमारे ऊपर वाले जो क्रिएटर है, जो बना रहे हैं, जिन्होंने बनाया है, उससे आप लिंक्ड नहीं हैं, उनसे आप कनेक्टेड नहीं हैं, तभी आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जब आपको ये दिल से एहसास होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब उनका है। ये हाथ, ये जो मुंह बोल रही हूँ, ये जो कान है सुन रहे हैं, ये जो आंखें हैं देख पा रही हूँ, ये सब कुछ उनका है, उनकी मर्जी से हो रहा है। मैं कर्म कर रही हूँ, मैं क्रिएट करने की मेरे अंदर वो पावर है जो उन्होंने दे रखा है। बट हम क्रिएट क्या करते हैं, हमारे हाथ में होता है अच्छा करने का, और हम अच्छा नहीं करते हैं क्योंकि हम निगेटिव होते हैं, हमारे थॉट्स निगेटिव होते हैं, हमारी फीलिंग निगेटिव होती हैं, और हम निगेटिव ही क्रिएट करते हैं जबकि हम पॉजिटिव कर सकते हैं, बट हम उससे स्टेट माइंड में नहीं रहते हैं। और ये कैसे होगा, मैं अपने मीटिंग्स में बताती हूँ सारे लोगों को कि क्या करना होगा जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, एंड मैं आपको बता दूंगी क्या करना है, क्या करती हूँ मैं, कैसे। क्योंकि इस वीडियो में तो उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं भी करती हूँ और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब करते हैं। तो इस तरह से चेंज हो रहा है, अचानक से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जब आपको ये एहसास हो गया, ये आपको पता चल गया कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है और कोई है जो ये मुझसे करवा रहा है, ये जब ज्ञान होगा, ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तभी ये आप आगे अध्यात्म में और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप ब्लेमिंग ही करेंगे, हमेशा ब्लेमिंग मोड पे रहेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसी मोड पे रहेंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा
कि ये मेरे ही कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, इसको सज़ा माने या खुशी से एक्सेप्ट करें, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। भगवान हमेशा चॉइस देते हैं आपको, तो आपको इसको अपॉर्चुनिटी बोलिए या चैलेंज बोलिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसको अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली इसको लीजिए या नेगेटिव लीजिए कि मेरे को तो प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स ही आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें इसलिए शेयर करी कि ये कल रीडिंग में मुझे आया और उन्होंने इस तरह की बातें करी, तो मैंने सोचा ये चीज़ें आप लोग को भी शेयर किया जाए ताकि आपको भी पता चले। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ है और दूसरे साथ भी हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आपके किसी के भी लाइफ में हो रहा है तो वो उस चीज़ को समझे। और ऊपर वाले की परमिशन से सब कुछ होता है, तो जिसको पहुंचना होगा वो मैसेज पहुंच ही जाएगा मेरे द्वारा, और वो जो मुझसे करा रहे हैं और जो चाहते हैं वहाँ तक पहुंच ही जाएगा। जिनकी उस तरह की वाइब्रेशन होगी वो उस चीज़ को कैच कर लेंगे, उस फ्रिक्वेंसी को कैच करेंगे और उनको समझ भी आएगा। हो सकता है मेरे द्वारा कोई हेल्प हो जाए। तो बस इसी पर्पज़, इसी उद्देश्य के साथ मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरे माध्यम से कुछ किसी का भी भला हो जाए, किसी को भी समझ में आ जाए, कोई भी भटकता हुआ है उसको एक रास्ता मिल जाए। क्योंकि जब हम भटकते हैं तो हम सोचते हैं कोई भी हेल्पिंग हैंड मिल जाए, तो बाबा की तरफ से ही आता है, कोई ऊपर वाले जो है उनके तरफ से ही वो सामने कोई भी हेल्प करने के लिए खड़ा रहता है। ये आपने कभी फील किया होगा तो आपको पता चलेगा, अगर नहीं किया है तो करेंगे आप। इस रास्ते पे आगे बढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूतियाँ होंगी और वो मेरे को जो हो रही है मैं एक एक करके शेयर करूँगी आप लोगों से। मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि जब हम खुशी शेयर करते हैं तो यूनिवर्स में पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, स्प्रेड करती है एंड हमें डबल करके वो एनर्जी ऊपर वाला देता है। क्योंकि अगर हम ये सोच के इस इंटेंशन के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं या कर रहे हैं इस काम को ताकि स्प्रेडिंग करें हैप्पीनेस की, खुशियों की हम फैलाएं, खुशियाँ फैलाएं, तो ऑटोमेटिकली वो बोलना नहीं पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट मोड पे है कि वो आपको मिलेगा उतना ही, उससे डबल करके मिलेगा। तो ये आपको भी फ़ायदा है और मुझे भी हो रहा है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, तो हम सबको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये सोचना नहीं, हमें अपना कर्तव्य करना है। हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस यूनिवर्स के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये ज्ञान है तो हमें वो करना है। और मुझे ऐसा लगता है तो मैं ये कर रही हूँ और बाबा मुझसे करवा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, ये मुझे कुछ नहीं पता होता है। बस एक इंट्यूशंस आते हैं और उस इंट्यूशंस के हिसाब से मैं वीडियोस बना देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। और मेरे सेल्फ रियलाइजेशन और आपको भी सेल्फ रियलाइजेशन हो, आप भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मुझे भी ऐसा रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। बाकी आगे अगले वीडियो में आप इंतज़ार कीजिए ताकि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा आए तो मैं आपसे शेयर करूं। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।